हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी फैंस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है रसायन विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। एनसीईआरटी जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का प्रमाण निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का प्रमाण जो है निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व। तो जो है प्राकृत तत्व में मिलता है। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्राकृत तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। तो जो है से बना पदार्थ जो है यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बन जाता है। कोई भी अनुपात हो तो उससे जो है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ऐसे तत्व जो है उपधातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसमें से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट, रेत, कांच, मिट्टी का तेल। तो इसमें से ऑक्सीजन जो है मिट्टी के तेल में नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो इसमें से जो है तीनों अवस्थाओं में जो है जल को पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में H2O या जल या वाटर, इंग्लिश में इसे वाटर कहते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में जो है H2O को पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। वायु क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है जबकि वायु जो है मिश्रण है। वायु मिश्रण इसलिए है, इसमें मॉइस्चर, जल, धूल कण, डस्ट पार्टिकल भी कह सकते हैं इन्हें, धूल कण, स्मोक, धुआं आदि जो है बहुत सारे तत्वों के मिले होने से इसीलिए वायु को क्या कहते हैं? मिश्रण। यह जो है मिश्रण होता है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु जो है इनमें से क्या है? वायु तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से वायु जो है मिश्रण होगा। वायु जो है मिश्रण है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है जो क्रिया करता है? स्वतंत्र अवस्था में होता नहीं, अमोनिया NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाता है अमोनिया। तो इसीलिए इसे रासायनिक यौगिक से बनता है अमोनिया।
निम्नलिखित में से मिश्रण है दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें से इस्पात जो है यानी कि स्टील जो है मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण होता है? तो स्टील जो है कार्बन और लव एश इन सब का मिश्रण होता है। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व जो है कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। कांच जो है से पदार्थों से मिलके बना है और सीमेंट जो है, सीमेंट क्ले, चूना, पत्थर, इन सभी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो सोडियम जो है Na, सोडियम का जो है सोडियम होता है Na जो है सोडियम होता है। तो जो है इसका सही ऑप्शन होगा सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो इनमें से कौन ना ही तत्व है और ना ही यौगिक? तो जो है इसमें वायु जो है ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, यह मिश्रण है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। ठोस, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं वैसे होती हैं? ठोस, द्रव या तरल कह लें, गैस, और चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो इनमें से कौन एक यौगिक है? यौगिक जो है रेत होगा। रेत जो है एक यौगिक है। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन सी है। स्टील है, पीतल है, हीरा है, तो इसमें जो रेत है वह एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है? तो इसमें से विरंजक चूर्ण जो है यौगिक है। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि? इसलिए इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। इसमें जो तत्व हैं H2O, हाइड्रोजन 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल मिलके तो H2O बनाता है, इसीलिए यह एक यौगिक है। रासायनिक संबंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, अलग अलग तत्व मिलके जो है जल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? हीरा जो है कार्बन, संगमरमर कैल्शियम का, और रेत बालू सिलिका ये जो है सिलिका, और माणिक्य जो है एल्युमिनियम। माणिक्य जो है एल्युमिनियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? जो है भारतीय थे महर्षि कणाद ने कहा है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? कणाद ने कहा है। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यौगिक कौन सा है इसमें से? अमोनिया जो है एक यौगिक है, अमोनिया NH3। बाकी जो है ये मिश्रण है, और ओजोन है, ओजोन O3 होता है, और अमोनिया जो है एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? इसमें से कौन सा एक तत्व है? हीरा जो है एक तत्व है, नीलम, पन्ना, ये सब हीरा जो है एक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इनमें से कौन जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इनमें से चालक जो है टिन है, कापर है, निकेल है, और इसमें से लेड जो है सीसा, पीबी जो है लेड को पीबी से लिखते हैं। इसमें से लेड जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसमें से कौन से अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन। उपयुक्त दोनों ग्रेफाइट में भी और आयोडीन में भी धातुई चमक पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इनमें से कौन जो है उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम। तो ये तीनों जो हैं उपधातुएं हैं, एंटीमनी, जर्मेनियम, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इसमें से कौन एक यौगिक है? वायु मिश्रण है, पारा नहीं, ओजोन नहीं, तो इसमें से अमोनिया जो है एक यौगिक है, अमोनिया NH3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कांच मिश्रण है, पीतल, इस्पात, ये सभी मिश्रण है, और ग्रेफाइट जो है यह मिश्रण नहीं है। बारूद होता है, बारूद क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, तरल होता है, इनमें से मिश्रण होता है। बारूद जो है मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, कोयला या कोल तत्व, कोयला क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं, तो कोयला क्या है? तत्व है। अगला प्रश्न, हीरा या डायमंड है तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल, तो हीरा जो है तत्व है। अगला प्रश्न है, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण, तो उपरोक्त सभी ये जो है अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तित होता है? इसमें क्या परिवर्तित होगा? इसमें जो है घनत्व में परिवर्तन आएगा, तो इसमें घनत्व में परिवर्तन आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। अगला टॉपिक होगा हमारा परमाणु संरचना से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।